श्री जी की शोभा यात्रा में जिस उत्साह को प्रकट किया है वह भी बहुत प्रशंसनीय है। बस चूंकि समय अभी दूसरा हो गया है, शंका समाधान के पहले मैं चाहता हूं आपकी दूसरी शंका का समाधान हो जाए, है ना? नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा ब्रेक देंगे। आप सबको हम यही आशीर्वाद देते हैं, मन में एक ही भाव रखिए कि हे भगवान, हमारे हृदय में देव, गुरु और धर्म के प्रति ऐसा ही अनुराग बना रहे। देव, शास्त्र और गुरुदेव के चरणों में हम हमेशा नतशीश बने रहें। यही हमारे जीवन का सार है और इसमें ही हमारे जीवन का उद्धार है। भीतर में हमारी आत्मा है और बाहर में पंच परमेष्टि। बस यही हमारे जीवन के आधार स्तंभ है। इन दोनों के प्रति हमारी दृष्टि बनी रहे और हम जीवन का पथ प्रशस्त करें। अभी भगवान का अभिषेक होगा और मैं सोचा तो था कि शंका समाधान अभी करा ले, लेकिन अभी कराना अच्छा नहीं माना जाएगा। अभी 4:50 हुए हैं। 5 मिनट में भगवान का अभिषेक संपन्न होगा और आपका वहाँ इंतजार हो रहा होगा। तो आप सब के लिए 40 मिनट का गैप देना चाहूँगा। ठीक है, चलेगा ना? हाँ हाँ, 5:40 तक आप लोग लौट आइए, 50 मिनट हो जाएगा। अब 5:40 हम लोग 5:30 पे आचार भक्ति कर लेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे और इसी स्थान से आज का ये शंका समाधान संपन्न होगा। अशोक भैया जी के निर्देशन में बहुत भव्यता से आयोजन संपन्न हुआ और अभी एक व्यक्ति का चुनाव आपको करना है। यहाँ पर पाठशाला चलती है, बहुत अच्छी पाठशाला चलती है। भाई पारस और उनके साथ जितने लोग हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, बार बार उन्होंने लोगों ने अनुरोध किया और इस पाठशाला को अब प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ दिया गया है और अब ये अकलंक जैन प्रामाणिक पाठशाला बन गई है। प्रामाणिक पाठशाला की यही विशेषता है कि अन्य पाठशालाओं से बच्चे भागते हैं और प्रामाणिक पाठशाला में बच्चे भाग कर आते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ पाठशाला यहाँ संचालित होगी। जो भी उसको पढ़ाने वाले हैं, ये नई बहुओं का काम है। सासू अम्माओं से कहूँगा कि थोड़ा बहुओं को मौका देना। जितने भी जो कंप्यूटर जानते हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, बहुएं अभी है। आप लोग ये विभाग तो महाराज जी के जिम्मे है, तो सेटिंग करेंगे और यहाँ आपके सानी बहनों के मार्गदर्शन में नई बहुएं आए, बेटियाँ आए, वो बच्चों को नए तकनीक के साथ पढ़ाए और बड़े लोग उनको मार्गदर्शन दे, संरक्षक बने। क्योंकि आप लोगों में ज़्यादातर जितने बुजुर्ग हैं उनको हरा बटन और लाल बटन के अलावा कुछ आता ही नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए नई पीढ़ी को, नई तकनीक को जानने वाले लोग ही आज के जिन बच्चों को हम पाठशाला में पढ़ाना चाहते हैं वो अल्फ़ा जनरेशन की है। अब अल्फ़ा जनरेशन के बच्चों को हम आप जैसी पीढ़ी के लोग नहीं समझ पाएंगे, समझ गए? तो हम बहुत पीछे, 3 जनरेशन पीछे हैं। आज के बच्चों की प्रक्रिया बहुत फास्ट है। तो आज अभी केवल एक व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो कल प्रातः पाठशाला का कलश रखेगा। उसका चुनाव कीजिए। साल भर का आपका जो पुण्यार्जक होता वही होता है ना, तो जो पुण्यार्जक होगा उसका नाम अभी मेरे ख्याल से आपके यहाँ पहले क्या परंपरा है, कलश रखते हैं, बोली से रखते हैं। आज अभी एक कलश रखने की बोली लगाई जाएगी। ज्ञान दान, ज्ञान की अलख जगाने की, संस्कारों की ज्योति जगाने की। और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपकी युवा टीम बहुत अच्छी है, उत्साही टीम है।
मिल के इस पाठशाला को ऐसी पाठशाला बनाओ कि वो एक आदर्श पाठशाला के रूप में जानी जा सके, पहचान बना सके। आज आप लोगों ने बहुत श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया। अशोक भैया के निर्देशन में ये आयोजन बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, आपको पता ही नहीं लगा। और कल का दिन विशेष दिन है, कल का दिन विशेष दिन है। मुझसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, महाराज ये हो जाए वो हो जाए, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ सभी को आशीर्वाद। आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल कार्यक्रमों की झड़ी है, कल कार्यक्रमों की झड़ी है। कल सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के चरण स्थापित होंगे प्रातः 7:30 बजे इसी मंदिर में। दूसरे क्रम में पाठशाला का कलश स्थापित होगा इसी मंदिर में। फिर हम लोग यहाँ से त्रिमूर्ति जिनालय जाएंगे, वहाँ सब साथ में चलेंगे। 8:30 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा और उसके उपरांत आधा घंटा में मस्तकाभिषेक की प्रक्रिया शुरू करके 9 बजे से कल पांचों क्षुल्लक जी का दीक्षा दिवस वहीं मनाया जाएगा और प्रवचन भी वहीं होगा। ये पूरा पैकेज है। हाँ। और उसके बाद दोपहर में क्या होगा वो अभी खाली स्थान है। और कल आहार चर्या के लिए भी महाराज श्री वहीं से निकलेंगे। नहीं जाएंगे कहीं भी। हाँ जाए कहीं भी निकलेंगे वहीं से, प्रयाण वहीं से होगा। जहाँ कहीं से पूरा सिलवानी तो 1 किलोमीटर नब जाता है, कोई बुराई नहीं है। इसलिए यहाँ वाले भी निराश ना हो, यहाँ वहाँ जिसका भाग हो वो हो सकता है। तो कल के कार्यक्रम की रूपरेखा है। अशोक भैया बस 2-3 मिनट में एक व्यक्ति का चुनाव कर लीजिए। हाँ। एक ज्ञान यज्ञ में और समिधा डालने का सौभाग्य आपके हाथों में है। यहाँ पर अनजाने बहुत कुछ हुआ है और ये भी अनजाना है, जिसके घरों में या आपके जिनके भी कोई समस्या है, जिनके ज्ञान का सेव हीन होता है, बच्चों की बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, या आप सबके बीच में भी ऐसी कोई समस्याएं आइएगा तो माँ जिनवाणी के पठन पाठन के लिए आप इस कलश को रखेंगे 1 वर्ष तक। जितने बच्चे उसमें ज्ञान यज्ञ में भाग लेंगे आपकी बुद्धि का क्षय उपशम आप बढ़ता जाएगा। तो एक और अंतिम सौभाग्य आपके हाथों में है, अकलंक प्रामाणिक पाठशाला, अकलंक जैन प्रामाणिक पाठशाला। और प्रामाणिक पाठशाला सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर एनआरआई के रूप में अनेक पाठशालाएं चलती हैं, विदेशों में भी चलती हैं और ये सारी ऑनलाइन भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं। और आपको निश्चितम रूप से प्रामाणिक के माध्यम से सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी। और कंप्यूटराइज्ड पूरी पाठशाला है, कंप्यूटर के माध्यम से पूरी पढ़ाई इस पर संपादित होती है। तो चलिएगा, एक ऐसी आप पाठशाला जो आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आज के बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। चलेगा कहां से? कहां बैठे 11,000 बारे चले 51,551 रुपया, 51,551 रुपया। ये अंतिम मौका है और 1 साल तक बिना पढ़े लिखे भी अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए, बुद्धि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए ये अवसर आपके हाथों में है। 51,551 रुपये, 51,551 रुपये दो। एक अंतिम अवसर परिवार के लिए, जिस परिवार के हाथों में ये सौभाग्य जाएगा, आइएगा चलेगा। 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपये। क्या अप डाउन कर रहा है? 1,11,111 रुपये, 2 2.5 3 99 और 1,11,111 रुपये, 1 2 1 2 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है जो हमेशा लगे रहते हैं, पाठशाला के लिए प्रोत्साहन देते हैं, संभालते हैं। बंधुओं, मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर पारस आप खड़े हो जाओ, इसका जोरदार अभिनंदन करें। आपके समाज का युवा, नियमित सबको स्वाध्याय कराने वाला, ये बहुत अच्छा, इनकी बड़ी भावना है। इन्होंने कहा महाराज जी आप जो बोलो मैं कर दूंगा, तो इनकी भाव थे, इसलिए ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। पिताजी का नाम क्या? डॉक्टर नरेंद्र जैन। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। शाम के शंका समाधान में इस परिवार के नाम की विधिवत घोषणा होगी और कल प्रातः 7:30 बजे, यानी 7:30 बजे, समझ गए ना, दोनों चरण स्थापना, कलश स्थापना का कार्यक्रम और उसके बाद मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा और दीक्षा दिवस संपन्न होगा।
बोलिए अहिंसा चलेगा। परमो धर्म कलश के। स्थापित करेंगे वहां पर, हाथों को धो लीजिएगा एक बार। सौधर्मिन जी आ गए कपड़े बदल के, हाँ हाथों को धो। ओम ह्रीम सर्व हस्त प्रक्षालनम करोमि। कलश स्थापित करें। सातकुंभी कुंभोगान क्षीराब्देश तो ये पूरितान स्थापयामि जिनिस्नान चंदनादिषु चर्चितान। ओम ह्रीम स्वस्ते परिपूरित चतु कोडेषु चतु कलश स्थापनम करोमि। इस मॉनिटर को नीचे कर दे बाबू, इसको डाउन कर दे ना फटाफट, महाराज जी को दिखने लगेगा, वहां भगवान जी दिखेंगे। चलिए अर्घ लीजिएगा। आनंद निर्भर स्वर प्रमदादि गान शब्द गल प्रसत उद्गीमान जगती पद कीर्ति में नाम पीठस्थली सुविधा नये उल्लसामी। ओम ह्रीम स्निपन प्रतिष्ठित श्री आदिना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति। चलेगा। कलश हाथों में लीजिएगा। बाकी लोग चेहरे बस घुमाना है, आपको खड़े नहीं होना है। कर्म प्रबंध निगड़ैरपि निताप्तम जात्वापि भक्ति बस्ता परमादिदेवम त्वं श्री कलमश गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदकैरपि नयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं मीठी मीठी तालियां। हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र त्रिजंजनाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलेगा। झारी ले लीजिएगा। महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। सौधर्मिन जी झारी ले, फटाफट एक ही झारी में हाथ लगा लेना। कुबेर जी को दे दो एक इस तरफ, सारे जग में शांति एक हो। झारी कुबेर जी को दो। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समापन पर आज श्री जी की शोभा यात्रा पूर्ण होने के उपरांत सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इस पुनीत भाव से हम एक शांति धारा करते। ओम ह्रीं ओम नमः श्रीदेव्य श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सबसाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम खेवली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा खेली बनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि सन भोजामि हंते सन भोजामि सिद्धे सन भोजामि साहु सन भोजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुबट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परिविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ बाबा ह्रूपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रच्छिन्ना से दुष्कर्मसाय दिव्य जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगाप मृत्यु विनाशाय सर्वकिच्छितो बद्धो विनाशाय सर्व छाम डामर विनाशाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रौम र शियाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां यशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं। चलेगा। अर्घ लीजिएगा। गाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वास। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई सरसुदीप सुदोप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन गृहे अभिषेक महम यदि। ओम श्री प्रसादी वीरांति अभिषेकांत शांति धाराम कृत्वा च नरगत प्राप्ति अर्घम नृपामिति। एक अर्घ मात लीजिएगा। जल फले आटो शुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्प अवतार भवतरी मोक्ष वरो। बोलिए। गंदोदक ले जाओ एक जन फटाफट। ओम श्री पुष्पादि वीरांत चतुर्विंशति तीर्थंकर भी अर्घम नृपामिति। और गंदोदक थोड़ा ज्यादा बना लेना, एक कलश और डाल दो फटाफट जब तक गंदोदक यहाँ आ रहा है। और कुबेर जी मार्जन करके अंदर विराजमान करके आओ भगवान जी। पूरा बड़ा कर दो। गंदोदक सबके लिए मिल जाएगा, जिसमें 5:30 बजे महाराज श्री यहाँ पहुंचेंगे गुरु भक्ति के लिए। और साथ ही साथ 5:40 से शंका समाधान का लाइव कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तब तक आप ओम कोटा है सायंकालीन भोजन करके आप पुनः जल्दी से जल्दी यहाँ पर पधारेंगे। दो गंदोदक दो। हाँ जी नत्वा बस करो भैया, जल्दी करो। नत्वा मोहित करे इरम तो नत्वा मोहित करे। ढोल अलग कर दो, वो ढोलक रखा। अरे बाद में खिंचवा।
बल्लू भैया, ये वाली लाइट ये उधर पीछे साइड लगवा दो पंडाल में। ये वाली उधर भी कैमरा घूमेगा ना, पीछे अंधेरा है। वो वाले हेलोजन बुलवा लो इधर। सभी महानुभाव ध्यान दें, कुछ ही क्षणों में संत का समाधान का ये है। ओम ओम चलो भक्ति करो। ओम ओम अथ प्राणी का आचार्य बंदायाम श्री सिद्ध भक्ति का सरगम करो। भक्ति शुरू करो। कायोत्सर्ग कर लो माताओं, बातें नहीं। ओम। सम्मत नान दंसन बीरी सुमम तहे ओ गहनम अग्र लहुम बाबा हम मठ गुना हुंति सिद्धानम तौ सिद्धे ने सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नानम दंसनम में सिद्धे सिरसा नमन स्वामी शाम सिद्धवती काउ सगो को तो सालुचु शमनान समदंसन समचरितानम अरबी का मिमुखानम अर्गुन संपन्नानम उर्लोमत्समी पैठानम तौजदानम नैजदानम सैमसिदानम चरिसिदानम अधिदानागर वर्तमान कालत सिद्धानम सौसिद्धानम शंच कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखों को कुम्मखो बोई लाओ स्वेनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आधा प्राणिक स्वाद आचार बंदायाम श्री श्रुत भक्ति का संतुलन। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्रधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्य मेतच्छुतं पंचपदं नमामि अरिहंत भासि यत्थं गणहर देवे हि गंथियं सम्मम पनमामि भक्तजुत्तो सुदनान महो वहिं शीर्षा शांत सुदवती काउस गोकोत सालुचिव अंगोंगपायनी पौडे परियम सत्फलमान्यो वगै चुलिया चे सुत्सत है सुदम कायम स्यांच कालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुखों को कमखो बोइलाओ सुनम स्वामिनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम आधा प्राणी का आचार बंदायाम से आचार भक्ति का संकलन। ठीक मंजी चेक कर।
श्रुतजलधिपारिगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्यकरण संदस्य शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पाविन्ति ये नित्यमृतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटन भटा प्रीणन्त मां साधव गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छां चार्वती कौसगोको तस्सालुचि समनान् समदंसन समचरितानमज्व्याचरणम् आर्यानम् आराधशुद्धानुवदेशानुवध्यानम् तिर्यनुगुणपालनयानुं सोसानुं संचकालम् अंशेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुखों को मुखो बोला सुनम मंदिर को संपत्ति ओम ओम जय जय मुनि संघ नायक गुरुवर जय जय परम बीतरागी जय जय दर्शन ज्ञान चरित जय जय सर्वस्व त्यागी जय जय संत शिरोमणि गुरुवर करते सुर नर सेवा जय जय चरण कमल नीत वंदित जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा जयवंतो गुरुदेवा। बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि वशी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तुभ्यम। मैं मेंटल लिया। हाँ, अभिषेक मंत्री जी आ गए क्या? सौधर्मेंद्र छदामी लाल जी, हाँ मंच के समीप आ जाएं। और कौन सा? एक दो हाँ, आप तैयार है? देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां देते हुए पूरी चेतना के साथ आनंद और उल्लास में भर करके चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की,
चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना युग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, पावन धर्म नगरी सिलवानी, जहां पर पूज्यवर की पावन चरण सन्निधि में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शानदार आगाज हुआ और शानदार ही समापन हुआ। आज ऐतिहासिक रथ यात्रा आप सभी लोगों ने सिलवानी के विभिन्न मार्गों से निकाली है श्री जी को लेकर के, और उसका समापन हुआ है। और यह ऐतिहासिक दिन है जहां से आप सभी लोग शंकर समाधान के टीवी चैनल का सबसे यह लोकप्रिय कार्यक्रम है, इसे आप सभी देख और सुन रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित आप सभी का तथा टीवी चैनल पारस, जिनवाणी, आदिनाथ और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस समय देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे लाखों भक्तों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, शंकर समाधान के इस दिव्य सत्र के लिए हम प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम बहुत ही सम्मान के साथ यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो लोग स्तंभेश्वर तीर्थराज की पावन धराधाम पर स्थित गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, गुणायतन संस्थापक सदस्य के रूप में मैं बहुत सम्मान से उस परिवार के लिए यहां पर आमंत्रित करता हूं। कृपया सपरिवार पधारेंगे। पटेल सुनील जैन, मंजू जैन, नवीन कुमार जैन, रचना जैन, प्रभा जैन, मीना जैन, निखिल जैन, श्रुति जैन, अक्षय जैन, सौम्या जैन, सानिया जैन, अविनाश, सुचि, अभिनव, राजुल, अनिकेत, निकिता जैन, सुबी, आसू, ईया, ईरा, सिद्धा, अशोक, आशा जैन, पदम, माया जैन, समस्त पटेल परिवार। हाँ, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आए अभी कि नहीं आए? एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बजाइएगा और पूरे परिवार को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। संपूर्ण पटेल परिवार कृपया पधारे और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, गुणायतन की ओर से गुणायतन ट्रस्टी श्री जिनेश जी जैन हमारे बीच में पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए, गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करने के लिए, और साथ में सुनील जी मेडिकल वो भी पहुंचेंगे गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके। जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। सभी को एक साथ खड़ा कर लें यहीं पर पूरा परिवार। और आप लोग, हाँ, गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में आज गुणायतन से ये जुड़ रहे हैं। आपकी अविरल करतल ध्वनि होना चाहिए। बंधु, उदार मना दानदाताओं के लिए पावन शुद्ध भूमि पर इस दान को, इस दान भावना से सभी जुड़ रहे हैं। तालियां बड़ी कमजोर, क्या बात है, शाम को भोजन नहीं हुआ क्या? हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके आइएगा। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती कपूरी बाई, निर्मल कुमार बजाज, जिनेश, राजेश, पवन, निखिल, नितिन, आर्जव, प्रियान बजाज परिवार सिलवानी, जो कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नाभि राय, और वहीं से कर ले, नीचे से ही कर लीजिएगा, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नाभि राय और मरु देवी के रूप में थे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। आज वे गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। सभी को बुला लें, पूरा परिवार एक साथ। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सचिन जी सेठ। सचिन सेठ जी कृपया पधारिएगा। आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं उनको गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। दीजिएगा, सचिन जी को दो पीछे। हाँ, नाभि राय जी पूरे परिवार के साथ यहाँ आ जाओ, सामने आओ, बीच में पहुंचेगा। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में नाभि राय मरुदेवी का सौभाग्य उन्होंने पाया है। और आज आगे आ जाओ आप, सचिन थोड़ा सा आगे आओ। और आज गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ने का भी पावन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
चलिए उधर घूम जाए कैमरे की तरफ फटाफट, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से दान की अनुमोदना करिएगा। हाँ, हाथों को खोल करके तालियां बजाइएगा, हाथ बांध करके नहीं, अभी ठंड प्रारंभ नहीं हुई, थोड़ा समय है अभी। और आइएगा बंधुओं, आज की इस ऐतिहासिक घड़ी में आप सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। जैसे कि आप सभी को विदित है, शिलवानी का पुण्य बहुत बहुत उछाल मार रहा है और आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का समापन हुआ है। कल की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है और कल का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में सतत साधना करने वाले पांचों छुल्लक जी महाराज, छुल्लक आदर सागर जी, छुल्लक क्षमादर सागर जी, छुल्लक चिद्रूप सागर जी, छुल्लक स्वरूप सागर जी और छुल्लक सुभग सागर जी महाराज, पांचों महाराज जी का दीक्षा दिवस का मांगलिक कार्यक्रम हम सिलवानी, आपको कितना पुण्य मिल रहा है। रास्ते में हाँ, श्रीरामी लाल जी कह रहे थे महाराज जी के कानों में कि महाराज जी यहाँ सब काम हो गए, भगवान को विराजमान करना था मानस स्तंभ में तो वो हो गया, लेकिन पाषाण से भगवान बनाने का भी कार्यक्रम हो गया और उसमें आपने मुनि दीक्षा भी देख ली। और कल महाराज जी लोगों की छुल्लक दीक्षा का दिवस है, तो उनकी भावना है, आप सबकी भी भावना है कि सब छुल्लक जी की दीक्षा दिवस के अवसर पर अलग दीक्षा, तालियां तो बजाओ तो। हाँ, आपकी अनुमोदना कितनी है, आपका उत्साह लगातार, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार भी एक कैमरा में कवर कर लो। हाँ, ये आपकी भावना है। अब रात भर आपको माला फेरना है। सिलवानी वालों के लिए अभी तो सब बिना उसके कार्यक्रम मिल गया, अब रात भर आपकी माला, आपकी भक्ति, आपकी भावना में कितनी दम है कि महाराज जी का मन पांचों छुल्लक जी को अलग दीक्षा देने के लिए बना सके। चलेगा बंधुओं, तो एक बार हम पुनः आप सबके लिए भी बतला दें, कल के इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी लोग रहिएगा। कल प्रातःकाल आचार्य भगवान के चरणों की स्थापना इसी जिनालय में प्रातः 7:30 बजे होगी। तो नवीन वेदिका, बहुत सुंदर वेदी तैयार हुई है, उसी वेदिका में आचार्य भगवान के चरणों की स्थापना होगी। उसके बाद पाठशाला के कलश की स्थापना और 8:30 बजे से त्रिमूर्ति जिनालय के महामस्तकाभिषेक और 9 बजे से पांचों छुल्लक जी का दीक्षा महोत्सव हम त्रिमूर्ति जिनालय में ही मनाएंगे। बंधु, राजकुमार जी बरेठी वाले मरेठी अध्यक्ष, आप भी गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। यहां पर हैं क्या राजकुमार जी? यहां पर हैं क्या राजकुमार जी मरेठी हैं क्या? चलो कोई बात नहीं है। और इसके साथ ही नरेश जैन मरेठी वाले, ये भी गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। तो दोनों का जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। नरेश जी परिवार से हैं क्या कोई? हाँ, आ जाओ, चलेगा, आइएगा। नरेश जैन मरेठी परिवार से जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, आपका सम्मान करने के लिए हाँ, छदामी लाल जी, मैं चाहूंगा आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के बीच अगर राजकुमार मरेठी परिवार से भी कोई यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया हाँ, उन्हीं को दे दो एक बार कैमरे की तरफ। चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अरे एक मिनट आने जाए, परिवार के लोगों को आ जाने दो, यहां पर आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी आइएगा थोड़ा सा। चलिए, और बंधुओं, इसी के साथ हम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए पूज्यवर मुनिश्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये सत्र आगे बढ़े उससे पूर्व आपने देखा सिलवानी में पूज्य गुरुवर के द्वारा उनके आशीर्वाद से अनेक अनेक अतिशय एक से एक आगे बढ़कर प्रकट होते चले जा रहे हैं। और इस महान यज्ञ में जिनका सहयोग होता है बहुत सारे हैं, लेकिन मरेठी परिवार आ चुके हैं, छदामी लाल जी,
उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप लोग तालियों के साथ में उनका अभिनंदन कर दें जो आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं मराठी परिवार। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। इस यज्ञ में जैसे ही भैया जी को सूचना मिली कि मान स्तंभ में विराजमान होने भगवान, तो तुरंत चले आए और न केवल मान स्तंभ में भगवान ही विराजमान हुए, आपके यहाँ एक और यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिनके निर्देशन में सानंद पूरा हुआ, कमेटी चाह रही है, उनका स्वागत अभिनंदन तो होना ही थी। आप लोग तालियों में कंजूसी है, जब तक भैया जी यहाँ तक ना आए तब तक ताली बजाते रहे और कमेटी के साथ में छदामी लाल जी और वरिष्ठ पदाधिकारी आ जाए और भैया जी का सम्मान मंच पर ही आ जाए। आप लोग तालियां बंद नहीं होनी चाहिए ना। भैया जी ने रात और दिन नहीं देखा, दिन को भी रात को भी दिन बना दिया और उन्होंने यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव बहुत ही अच्छे से अभी राहतगढ़ में भी किया और अभी यहाँ पर भी और आगे भी लगे ही हैं। जब पूज्य श्री याद करते हैं, आप लोग तालियों के साथ में स्वागत करते चले जाएं और छदामी लाल जी और यहाँ के अध्यक्ष मंत्री जी सभी लोग। और इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं जो अहर्निश गुरु सेवा में लगे रहते हैं और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बनाते हैं, पूरे संघ की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, विक्की भाई विवेक जी जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, और इसी में मनु भाई और आलोक जी संरक्षक गुणायतन, ये लोग अपना घर बार छोड़कर गुरु सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। उनकी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और मैं चाहूंगा मनु भैया, विवेक भैया और आलोक भैया आ जाएं और यहाँ की कमेटी उनका भी स्वागत अभिनंदन कर देगी। हाँ, थोड़ा शीघ्रता कर ले ताकि आगे प्रश्नकर्ताओं को भी अपन कर सके। हाँ, थोड़ा शीघ्रता आ जाए। विक्की भैया, मन्नू भैया, आलोक भैया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के साथ में। हाँ, जल्दी से आगे आ जाओ, आगे आओ। विक्की उस तरफ पहुंचो, विक्की उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। आलोक, हाँ आ जान दो, अध्यक्ष जी आ जाए। हाँ, थोड़ा सा जल्दी कर लें। आज लिस्ट भी लंबी है लेकिन बस माला फेरो, जिनके नाम आ जाएं तो देखो। हाँ, सम्मान नहीं सर, थोड़ा सा जल्दी। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं होती है। बच्चे 24 घंटे सेवा में लगे रहते हैं, आहारचर्या, विहारचर्या, संपूर्ण संघ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, लगातार विहार करवाते हैं, घर द्वार, हाँ, निस्वार्थ भाव के साथ में। ये सब बड़े परिवार के बच्चे हैं। कहाँ कुरगुरी, छत्तीसगढ़, कहाँ से ये बच्चे सभी यहाँ आकर के अपना सारा व्यापार, भोपाल और सभी जगह से, चिरमिरी, ये सभी बच्चे गुणायतन के संरक्षक हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, बड़े परिवारों से हैं, लेकिन गुरु चरणों में ऐसी श्रद्धा है कि वो लगातार गुरु जी की सेवा में लगे रहते। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ राजकुमार जी मरेठी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, कृपया पधारें, जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी मरेठी जल्दी से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी विवेक जैन विक्की भैया, विवेक जैन विक्की भैया आ जाएंगे। और आज जो राजकुमार जी मरेठी परिवार, हाँ पहुंचे, आइएगा। आपकी जोरदार करताल ध्वनि से राजकुमार जी विक्की भैया गुणायतन के ट्रस्टी, हम गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करें। और आप अपना कर्तव्य निर्वहन कीजिएगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और इसी के साथ चलते हैं शंका समाधान के दिव्य सत्य के लिए पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में। और बिना समय गंवाए अपन चलते हैं आज गुणायतन के ट्रस्टी वरवधु गार्डन वाले पारुल जी प्रशांत जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। 3 दिन से लगातार प्रश्न दे रहे हैं, आज उनका नाम प्रथम ही ले लेते हैं। और उसके बाद वे वीरांगना दिव्या घोष की उत्साही ये सभी बालिकाएं, वे अपना प्रश्न, एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी, तैयार रहेंगी। माइक वहां तक पहुंचाए शीघ्रता से पारुल जी तक।
जितना समय आप लोग कम लेंगे उतने ही प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे, ताकि लोगों का सबका नंबर आ जाए, शिकायत न रहे। बोले पारुल जी, प्रशांत जी। हेलो, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। आवाज बढ़ा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पूजन और स्वाध्याय में क्या अंतर है? दोनों में फिर से बोलिए। महाराज श्री, पूजन और स्वाध्याय में क्या अंतर है? दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? देखो, पूजन हमारा एक धार्मिक कर्तव्य है और स्वाध्याय भी एक सत्कर्म है, लेकिन पूजन में भगवान के प्रति गुणानुराग आता है। शास्त्रों में अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, कर्म के क्षय के लिए भगवान की पूजा करने का विधान है। तो जो बात हम स्वाध्याय में करें उसको जीवन में ना आचरे तो स्वाध्याय का क्या अर्थ? तो पूजन का अपना महत्व है, पर स्वाध्याय के साथ पूजन करो तो सोने में सुगंध है। कुछ लोग स्वाध्याय को इतना महत्व देते हैं कि उनको पूजा का कोई अर्थ ही नहीं। अरे स्वाध्याय में तो ये बोलता है ना कि देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, और देव शास्त्र गुरु की भक्ति शास्त्र में पढ़ो और करो नहीं तो उस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। समझ गए? चलिए, हाँ, विरांग। और अभी नवगठित यह पूज्य गुरुवर के मुख से जो नाम मिला, वीरांगना दिव्य घोष, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए, जिन्होंने आज अपने उत्साह का परिचय फिर से दिया। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं और तैयार रहेंगे सपना अनिकेत जैन सिलवानी। तो मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को एक शामी। महाराज जी, हम लोगों ने निरंतर इतने दिनों से देखा है कि आप निरंतर अपनी चर्या में व्यस्त रहते हैं, आपको बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती, तब भी आपके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान रहती है, इतनी प्यारी चमक रहती है और इतना वात्सल्य रहता है, आपको बिल्कुल चिड़चिड़ापन नहीं आता। महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग भी निरंतर आगे बढ़ते जाएं और किसी की डिसरिस्पेक्ट भी ना करें और बिल्कुल चिड़चिड़ापन ना आए? पहले तो मैं चाहूंगा इन बेटियों का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित इन लोगों ने जिस प्रकार की भाव भक्ति प्रकट की है वो सब सराहनीय है, और मैं देश भर के लोगों से बताना चाहूँगा कि ये लड़कियाँ कोई ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं है, सब अच्छे अच्छे कामों में लगी हुई लड़कियाँ, अच्छी अच्छी जॉब करने वाली। ये बहन तो मुझे आज मालूम पड़ा और सुन के बड़ा अच्छा भी लगा, ये न्यूज एंकर है, मीडिया से जुड़ी हुई, पत्रकारिता से जुड़ी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लोग देश भर के ये न सोचे गांव की छोरियां बिना पढ़ी लिखी होगी। ये आचार्य विद्यासागर का प्रताप है कि अच्छे पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन भी देव गुरु और धर्म की सेवा में समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। मैं इन सब को आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी शील, संस्कार और मर्यादा की सुरक्षा रखते हुए धर्म की प्रभावना में जितना योगदान दे सके दे। समझ गए? वीरांगना नाम हमने दिया है, इसका अर्थ समझना। वो अभी दूसरा चैप्टर, पहले इनका होने दो। वीरांगना दिव्य घोष मुझसे बोला महाराज कोई नाम दे दो, तो हमने कहा इनका नाम दिया जाए वीरांगना दिव्य घोष। पर ये वीरांगना क्यों दिया, इसका अर्थ समझो। वीरांगना का मतलब ये नहीं कि कोई योद्धा पराक्रमी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो तो है ही, पराक्रमी तो होना ही चाहिए। वीरांगना का मतलब है वीर की अंगना है, भगवान महावीर की परंपरा में जीने वाले हैं। हमें भगवान महावीर के संस्कारों को साथ लेकर के चलना है। उनका संयम भी, उनका तप भी, उनकी मर्यादा भी और उनका पराक्रम भी, ये सब चीजें साथ होना चाहिए। ठीक है ना? अब तुम्हारे सवाल पे आता हूँ। तुमने कहा महाराज जी आप इतने व्यस्त रहते हो। मैं व्यस्त नहीं रहता, मैं मस्त रहता हूँ। समझ गए? और मैं आप सबसे भी कहता हूँ व्यस्त मत रहो, मस्त रहो। हर बात को एंजॉय करना सीखो, हर क्षण का आनंद लेना सीखो।
मेरी यही कोशिश रहती है कि आकुलता न कम से कम हो ही नहीं, जो है चलने दो। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसका भी मजा ले लो, और यही जीवन का आनंद है। और मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी खींच नहीं आती, कभी कभी आ भी जाती होगी, लेकिन आना नहीं चाहिए, प्रयास जरूर रहता है। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मन को आनंद से भर करके चलने की शुरुआत करे तो हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। सपना निकेत जैन सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में यहाँ का उत्साही श्री जैन नवयुवक व्यायामशाला सेवा दल सिलवानी के सभी उत्साही युवक गण एक साथ तैयार रहेंगे। दुई मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से श्रीवान नमोस्तु। ओ हाँ, बोलो बोलो, अभी तो बैठो, अभी टाइम है इनका, होने दो, बैठ जाओ। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि किस परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और किस परिस्थिति में नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए? देखिए, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, समझ गए। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि हमें अपने जीवन में किन चीज़ों का निषेध करना चाहिए और किन बातों को स्वीकार करना चाहिए, है ना जी। जो लाभप्रद और हितकारी है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो नुकसानदेह और अहितकारी है उसको नकार देना चाहिए, समझ गए। चलिए, अभी कहा जा रहा था, एक मिनट, अभी कह रहे थे यहाँ 12 ब्रह्मचारिणी बहनें भी है, ये तो व्रतियों की नगरी है ना, ये सिलवानी है और गुरुजी का ब्रह्मचारी बहनें भाई भी है और त्यागी व्रती भी है, ये इस नगर का गौरव है। हाँ, ओ श्री जैन नवयुवक व्यायामशाला सेवा दल के ये उत्साही। ऐसे करोगे तो एक की फोटो नहीं आएगी, थोड़ा पीछे जाओ, एकदम सबसे पीछे, वहीं आओ ना, इधर आओ, एक लाइन में आओ, तब तक हाँ, ये इनको सीक्वेंस में आने दो, तब तक दूसरे को सवाल कराओ। अभी लाइन में लगो तुम लोग, पूरा फाइल क्या, तब तक आज उनको बुलाते हैं पीछे चले जाओ, जिन्होंने पीछे। यहाँ पाठशाला तो आपकी नियमित चली रही थी, निश्चित रूप से यहाँ ज्ञान की वर्षा अनवरत बरसती रहती है, और ऐसी वह श्री दिगंबर अकलंक जैन पाठशाला थी, अब वो हो गई श्री दिगंबर जैन अकलंक प्रामाणिक पाठशाला से आज संबंध हो चुकी है। और उस पाठशाला का जो कलश स्थापना का जो कल कार्यक्रम है, उसमें कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर पारस जी जैन परिवार, वे आएंगे, वे अपना प्रश्न, और उनके साथ में पूरी पाठशाला की टीम, जो पाठशाला में जो शिक्षिकाएं हैं और जो अब शिक्षिकाएं और नई जो छावे और बेटियां बनना चाह रही है, वे भी उनके साथ में आ जाएंगे। पारस आ गया, पहले पारस भी आ गया जी, डॉक्टर पारस जी का परिवार, चंचल भी, जिन्होंने इस वर्ष का कलश भी, पाठशाला का कलश रखने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। बोलो। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे, स्वाध्यायशील बच्चों फाइल के लाइन में लग जाओ, खड़े रहो ऐसे। श्री जैन नवयुवक व्यायामशाला सेवा दल सिलवानी सदस्यों की तरफ से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारी व्यायामशाला सन 1968 से सतत सुचारू रूप से चालू है एवं धार्मिक आयोजन पंचकल्याणक आगवानी में जाते हैं। महाराज जी, हम चाहते हैं कि इसे भावना योग को प्रशिक्षण के साथ जोड़ें, और महाराज जी युवाओं बच्चों को व्यायामशाला आने कैसे प्रेरित करें। नमोस्तु महाराज जी। और महाराज जी, एक और क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। महाराज जी, 2017 में आचार्य श्री पधारे हुए थे, बोली हुई थी महाराज जी। बोलियों के बाद उन्होंने बोला था, गांव के हैं गवार नहीं, इसके प्रेरित करें महाराज। गांव के हैं गंवार नहीं, बिल्कुल बोलियों के बाद बोला था महाराज। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसा इसलिए बोला था कि लोग ये न सोचे कि ये सब पोले हैं, उन्हें बताया सब ठोस हैं, समझ गए। देखो, बात अभी मैं कहूँगा कि एक बार इन उत्साही युवाओं का जोरदार अभिनंदन कर दे। आज हमारे समाज में एक समय ये परंपरा थी
कि हमारे समाज का युवा धर्मायतरों की रक्षा के लिए तत्पर होता था और जगह जगह व्यायामशालाएं भी होती थी। बुंदेलखंड में ये बहुलता से थी। बदली हुई जीवन शैली के बाद मुझे जहाँ तक जानकारी है, वर्तमान में 3 स्थान के व्यायामशाला प्रसिद्ध हैं, ललितपुर, बंडा और सिलवानी। आपने नए खुले हैं, ये परंपरा चल रही है और भी कई स्थानों में अभी खुले, जैसा भी बहन जी बता रही, दमोह में अभी खुली है। ये परंपरा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अखाड़े में जाने वाला पहलवानी करता है तो उसकी बुद्धि पहलवानों जैसी हो। आज भी इन व्यायामशाला में पहलवानी करने वाले कई हमारे संघ में मुनि महाराज हैं और अच्छे साधक हैं। इसलिए इनकी धर्म रुचि को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब अर्थ में समर्थ होते हुए धर्म ध्यान करते हैं। आप लोगों ने जिस तरह के श्रद्धा भाव जगाए हैं वो आप सबके अंदर हमेशा बने रहे, मैं यही आशीर्वाद देता हूं और यही अपेक्षा रखता हूं। बस एक सलाह जरूर दूंगा। महाराज जी, भावना योग कैसे सुनो तो जोड़ें? पहले अभी तो उत्तर दिया ही नहीं, अभी तो तुम्हें संदेश दिया। एक सलाह जरूर दूंगा, थोड़ा खून ठंडा रखना है ना। बच्चे हैं, ये एज ही ऐसी है, जोश के साथ क्या करना है, होश। वो होश कभी नहीं खोना। आपके व्यायामशाला के जितने वरिष्ठ जन हैं, आज मैं देख रहा था एक बुजुर्ग सज्जन लाठी घुमा रहे थे। हमारे एक महाराज ने कहा, भैया वृद्धावस्था हो गई अभी भी। उनने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता है ना, हमारे यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन अपना विवेक, हाँ टोपा उतार के अब तो जवानी दिखने लगे वो तो अपना विवेक हमारे अंदर कायम होना चाहिए। आप लोगों ने भावना योग की बात की, बिल्कुल भावना योग को आप लोग विस्तारित कीजिए। मैं सबको कहूँगा, विद्यालयों में, गांव-गांव में जाकर उसका प्रचार करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। पर पहले आप स्वयं कम से कम 21 दिन तक नियमित भावना योग करिए। भावना योग से संबंधित पुस्तकों को पढ़िए। आप उसे आत्मसात करके ही औरों को बता सकेंगे, इसलिए वैसा ध्यान दें। चलिए पाठशाला वाले। नमोस्तु महाराज। श्री दिगंबर जैन अटलैंट प्रामाणिक पाठशाला के डॉक्टर पारस जी जैन के नेतृत्व में पूरी टीम जो पहले पाठशाला पढ़ाती थी, वे 8 बहनें आ जाएंगी और उसके बाद में अभी जो नई अब प्रामाणिक पाठशाला से और जुड़ रहे हैं वे भी साथ में हो जाए। रीता, नव्या, सपना, अंकिता, राजुल, सौम्या, दीपा, दीक्षा, ये भी साथ में रहेंगे। और आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी के लिए। बोलो सवाल। और डॉक्टर साहब अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में अभिषेक जी जैन जो मंत्री हैं अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी के, और उनके साथ में अध्यक्ष जी भी और पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे और अपनी बात भी वे गुरुदेव के सामने रखेंगे। डॉक्टर साहब समय कम है। नमोस्तु महाराज जी। बोलो आप तो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी इंटरनेशनल मानव अधिकार आयोग ने एक बहुत बड़ी रिसर्च जारी की है कि आने वाले समय में जो जनरेशन आने वाली है, हाँ नमस्ते महाराज जी, अभी इंटरनेशनल मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है कि आने वाले 50 साल में जो नई पीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए जो हम आज कार्बन उत्सर्जन, पॉलीथीन और जितना ओजोन डिप्लीकेशन
इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि उनके गर्भ में आने जो बच्चा आएगा उसको कई कई बीमारी साथ लेके आएगा। तो जी भगवान महावीर का सिद्धांत जी और जीने दो है, और भगवान महावीर स्वामी ने जो अनर्थदंड व्रत और अनर्थदंड व्रत और भोग परिमाण व्रत बताया है, वो इसके लिए कितना कार्यकारी होगा। बहुत ही सामयिक सवाल आपने उठाया। हमें पर्यावरण की रक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक रहना चाहिए। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर बहुत गहरी चिंता हो रही है। जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन दिनों दिन बढ़ रहा है, उससे ओजोन की परत प्रभावित हो रही है, और जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, इससे जो प्रदूषण फैल रहा है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। हमें इसके लिए जागरूकता का अभियान चलाना चाहिए और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप अनावश्यक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें आवश्यकता के अनुरूप ही चीज़ों का उपयोग और उपभोग करना चाहिए। यदि हम कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य आवश्यकता से परे कर रहे हैं, तो हमें मान करके चलना चाहिए कि हम इस धरती पर अनावश्यक बोझ लाद रहे हैं, हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें प्रकृति का उतना ही और वैसा ही दोहन करना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो इस दिशा में एक जागरूकता फैलाना चाहिए ताकि लोग अपनी प्रवृत्तियों में संयम ला सके, और दूसरा एक अभियान चलाना चाहिए ताकि पर्यावरण को सुधारने की दिशा में अधिकाधिक पेड़ लगाए और अन्य प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करे। उनमें जल स्रोत भी है, तो हमें वृक्ष लगाओ अभियान को गति देना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम कुछ दें तो सबसे बड़ी सौगात यही है। आज 15 लाख करोड़ वृक्ष लगाएं तब कुछ हो सकता है, ऐसा पर्यावरण विदों का कहना है। और 15 लाख करोड़, 15 लाख नहीं, 15 लाख करोड़, पूरे वैश्विक स्तर पर इतने वृक्ष नष्ट हो गए, इतने पेड़ों की जरूरत है, और कार्बन उत्सर्जन कितना ज़्यादा है। आप लोग इसमें कुछ उपयोग कर सकते हैं, जैसे गैर जरूरी एयर कंडीशन न चलाएं, गैर जरूरी वाहन का प्रयोग न करें, गैर जरूरी बिजली न जलाएं। आप अपनी प्रवृत्ति में संयम रखना शुरू करें तो जितना उत्सर्जन कम होगा, हम पर्यावरण को उतना दूषित होने से बचा सकेंगे। तो हमें जो विशेषज्ञों की राय है, उन राय के अनुकूल चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम अपने सिद्धांतों का अनुकरण करें और इसे संभाले, नहीं तो आपने जो कहा 50 साल बाद की पीढ़ी जन्म से ही कई बीमारियां लेकर आएगी और पता नहीं उसका जीवन कैसा होगा, क्योंकि तब तक ये पूरी सृष्टि विषाक्त हो जाएगी और विषाक्त वातावरण में जन्म लेने वालों का जीवन भी निश्चित रूप से विषाक्त ही बनेगा। उन पर ध्यान देना चाहिए। ये तो रहा आपके सवाल का उत्तर। आप लोगों ने आज अपनी पाठशाला को अपग्रेड किया है। पाठशाला तो आपकी बहुत अच्छी चल ही रही थी। प्रामाणिक समूह से जुड़ने के बाद अब वह हाईटेक पाठशाला होगी। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूं, जितने लोगों ने अभी तक अध्यापन की क्रिया किया है वो उनका आप सबको एक बार जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। और जो नए जुड़े हैं, क्योंकि नई तकनीक को समझने वाले लोग ही नए पाठशाला को आगे बढ़ा पाएंगे। आप सब उन्हें अंदर से सहयोग दें, प्रोत्साहित करें, समाज में उनको पूरा संरक्षण दें, यही हमारी अपेक्षा। आशीर्वाद। ठीक, चलिए अभिषेक जी जैन मंत्री और साथ में ही यहाँ के अध्यक्ष अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी और उसके समस्त पदाधिकारी पूरी कमेटी के साथ में वे अपनी बात संक्षेप में पहले अध्यक्ष जी 3-4 दिन से कुछ बोलना चाह रहे, उन्हीं को दे वही अध्यक्ष जी दे कुमार दे उनको माइक वहां तक पहुंचाए और उसके बाद में
जो इस पंचकेल प्रतिष्ठा महामहोत्सव में अष्ट कुमारियां बनी, एक प्रश्न अष्ट कुमारियां करेंगी, तैयार रहेंगी सभी अष्ट कुमारियां। बीच वाला समय बचाओ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब से आपका सिलवानी नगर में आगमन हुआ है तब से लोगों के मन में जिज्ञासा बनी रही कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसी रोज की रोज होती रही, लेकिन हमें उसका परिणाम इतना अच्छा मिला। महाराज जी, आपने कहा था कि पुण्य गाढ़ा करो, भावना भाव। अब वो पुण्य जो है ना च्यवनप्राश में बदल चुका है, तो उस च्यवनप्राश को हम कैसे लोगों को बांटे, एक बात। दूसरी बात महाराज जी, ये पूरी दिगंबर जैन समाज, अखंड दिगंबर जैन समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, भाइयों ने और जितनी हमारी समितियां हैं उन्हें हमें भरपूर सहयोग दिया है। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मुझसे जाने में अनजाने में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो, किसी से कोई कहा हो तो मुझे क्षमा करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न तो संघ का समाज हो गया, आप मेरी भावना को समझ के हैं? और यहाँ पर जो हमारे प्रतिष्ठाचारी अशोक भैया जी आए, उन्होंने जितनी अच्छी सरल भाषा से हम लोगों को इस विधान का कार्यक्रम कराया, वो अवस्मरणीय रहेगा महाराज जी। और हम चाहते हैं कि आगे भी एक बार सभी दीदियों का भी बारंबार हम यहाँ पे अभिनंदन करते हैं। हाँ, सवाल करो। हाँ, और कोई सवाल है? सवाल मेरा बहुत पूछने के बढ़िया महाराज जी, हाँ। सवाल यही है कि आप मेरी भावना को समझते सबको आशीर्वाद दे दें कि मैं क्या चाहता हूँ। माने बस आपने पूछा अब क्या होगा, गुरुजी मैं बता देता। हाँ गुरुजी, एक प्रश्न थोड़ा सा उसी में मैं जोड़ लिया हूँ। हाँ गुरुजी, बात थोड़ी मेरे मन में आई आज, आपसे जो निवेदन किया है भैया जी ने आपके सामने प्रकट कर दिया कि हमारे यहाँ इसी मंच से विराग सागर जी महाराज ने 2 क्षुल्लक दीक्षा दी थी, इसके अलावा कोई दीक्षा नहीं हुई सिलवानी में। हम यह अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रांगण में, इसी मंच से गुरुदेव आप एक दीक्षा दे, ऐसी हमारी बहुत मंगल भावना है। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, पूज समय सागर जी महाराज की जय, पूज प्रवाण सागर जी, संदान सागर जी महाराज की जय, समस्त क्षुल्लक जी की जय। और तुम्हारी भी, तुम भी बोल दो फिर हम बोले। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की सीधे जय। अपनी बात बोल दो। हाँ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद और वरद हस्त से और आपके आशीर्वाद सानिध्य में यह 7 दिन महाराज जी कैसे निकले पता ही नहीं चला। ऐसा लगता जैसे चतुर्थ काल संकल्प वृक्ष यहाँ पर हो गया हो। और साथ ही हमारे अशोक भैया ने इतने विशुद्धि पूर्वक कार्यक्रम कराया, साथ ही सभी का सहयोग रहा। अगर मेरे जाने अनजाने में आपकी आज्ञा में अवज्ञा हुई हो महाराज जी, तो आप हमें मंद बुद्धि समझकर क्षमा प्रदान करें। और साथ ही पूरी समाज को क्षमा प्रदान करें साथ ही। और हमारी कमेटी की ओर से, हम पात्रों की ओर से, अगर किसी समाज का जल्दबाजी में दिल दुखा हो तो उत्तम क्षमा। और महाराज जी, ये पुण्य का अवसर मिला है तो इसको पुण्य को कैसे मेंटेन करते जाएं। और ये अखंड दिगंबर जय समाज सिलवानी का नारा और जो हम लोगों की एकता बरकरार रहे। नमोस्तु महाराज जी। अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बोला अब क्या होगा, क्या बोला? अब क्या होगा, वही होगा। वही होगा। क्या बोल रहा हूं? वही होगा जो होना होगा। समझिए, जो होना होगा। अब क्या होना है मुझे पता नहीं, हो सकता वही हो जाए जो आपने चाहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानता हूं, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता वही होगा जो होना होगा। तो जो होना होगा उसको कौन टालेगा भाई? तुम कह रहे हो जान दो, तो होना होगा तो हो जाएगा, है ना? चलिए इतना ही रखे, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ बोलो बोलो जल्दी से। सर्वात सिंह हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है ये कि
फोन से दूर कैसे होए, मोबाइल से दूर कैसे होए? बहुत अच्छा सवाल किया है। तुम्हारे जैसे बच्चे क्या बड़े भी मोबाइल की ऐसी लत लग गई, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरी रात में सोने से पहले 1-2 घंटे रील ना चलाया हो। रील स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में अपने आप को इंगेज रखते हैं। तुम जैसे बच्चों को सबसे पहले मैं कहता हूँ कि देखो, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्रिकेटर बनना तो बाद में, पहले पढ़ना लिखना। तो पढ़ाई लिखाई करने में जिन चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन होता है उनसे बचो। अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखो, तो उधर हमारा आकर्षण नहीं होगा। समझ गए? दूसरी बात, अपने को स्क्रीन टाइम कम से कम देने का संकल्प लो। हमें खेलना है तो फिजिकल गेम खेलें जिससे हमारी मेंटल ग्रोथ भी हो। समझ गए? इस सब तरह से अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमें अपने आप को लिप्त नहीं करना। और मोबाइल से दूर रहने के लिए बस ये तय कर लो कि हम दिन भर में आधा घंटे से अधिक मोबाइल रखेंगे ही नहीं। और एक और अच्छा उपाय है बच्चों को बचने का कि आप अपने पास स्मार्टफोन रखो ही नहीं। आप एंड्रॉयड फ़ोन रखो ही मत। आप सिंपल फ़ोन रखो जिससे केवल कॉल की बात हो जाए। समझ गए? आप उसका काम करो। और इसके लिए परिवार के लोगों को भी साथ देना सीखना चाहिए। आप मोबाइल का प्रयोग वहीं करें जहां आप मूवमेंट में हैं। घर में बेसिक फ़ोन का उपयोग शुरू कर दीजिए। इंटरनेट का उपयोग जब आपका ऑफिशियल टाइम हो उससे बाहर आप करिए ही नहीं। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, लेकिन वे कभी मोबाइल का उपयोग नहीं करते। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। सप्ताह में एक दिन आधा घंटे से अधिक मोबाइल का उपयोग नहीं करते, इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। ये सब चीज़ें हैं इंटरटेनमेंट के लिए। अगर इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो बच सकोगे। चलो, अष्ट कुमारी है इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा मोर्चा की एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में दिनेश जी जो सोडरपुर सरपंच और गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे, वे अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे। द्वय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मानश्री, हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे अश्लील गानों की वर्डिंग्स चेंज करके भजन बना दिए जाते हैं और भक्ति करते समय ना चाहते हुए भी हमारे भाव दूसरी तरफ जाते हैं। तो महाराज जी, ये कहाँ तक उचित है? कृपया। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा निषेध करता हूँ। यहाँ हुआ है क्या? रोक देना चाहिए, टोक देना चाहिए। हम तो संगीतकारों को हमेशा बोलते हैं हम भजन गाएं, पैरोडी न गाएं, क्योंकि स्वाभाविक है ध्यान स्क्रीन पे चला जाता है। क्योंकि हमें गीत कम सुनाई पड़ते, ट्यून ज़्यादा सुनाई पड़ती है। तो बोल तो गौण हो जाते, ट्यून पकड़ में आने के कारण हमारा मन भटक जाता है। तो पुण्य की जगह पाप का आश्रय होता है। हमारे जितनी भी पूजाएं हैं वो सब छंदबद्ध है। छंद अपने आप में संगीत है, उन्हें उस रूप में गाना चाहिए। दरअसल होता यह है कि आजकल सस्ती लोकप्रियता के कारण लोग झूमने और मटकने का नाम ही भक्ति मान बैठे हैं और उसी के लिए वो ऑफर करते हैं ऐसी म्यूजिक वाली चीज़ों को। वो उचित नहीं है। हमें पारंपरिक धुनों का उपयोग करना चाहिए। अगर धुन का प्रयोग भी करें तो पारंपरिक धुनों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मौलिकता है। पूजा को ऐसे ही करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक बड़ी बुजुर्ग विद्वान थे रतन लाल जी विनायका। 13पंथी कोठी में वो विधान करा रहे थे और इतनी मधुरता से विधान कराते, उनके पास कोई ज़्यादा वाद्य यंत्र नहीं, खुद की उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। वो एक अपने पास सिंथेसाइजर रखते थे और एक ढोलक वाला। सिंथेसाइजर या हारमोनियम वो खुद बजाते थे। और मैं जब आता तो उनकी पूजा सुनने का मन हो जाता था, इतनी लीनता। पूजा की मौलिक धुनों को वो उसी धुन में गाते थे, तो आप इतना आनंद आए कि मत पूछो। तो वैसे ही चीज़ों को हमें गायन करना चाहिए, उन्हें भी वैसे ही प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी कहीं पर भी गाए, आप टोक दीजिए, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। आप पुण्य उपार्जन करने के लिए आए हैं,
अपना घर परिवार व्यापार धंधा सब काम छोड़कर यहाँ आए और उसके बाद भी पाप कमाओगे तो क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। बहुत बहुत जिनेश जी जैन सोडरपुर सरपंच ओ गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद सचिन जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सिलवानी तैयार रहेंगे। दो द्वय महाराजों के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, दीदी वंदना। एक बार जयकारा लेंगे। जयकारा नहीं मुनि से प्रमाण सागर जी महाराज की। जल्दी अपनी बात बोलो। हाँ बोलो। बोलो, घबराओ नहीं। हाँ नहीं महाराज जी, आप सभी को गुणायतन के संबंध में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। जो काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि इससे जुड़ने की व्यवस्था कैसे कैसे करके है, तो उस संबंध में हम बता देते हैं आपको। सूत्रधार के लिए 1 कलश की व्यवस्था है, उसमें स्तंभ के लिए 250 की व्यवस्था है, निर्माण नायक के लिए 5 लाख की 5 कलश की व्यवस्था है, ट्रस्टी के लिए 11 की व्यवस्था है, संरक्षक के लिए 31 की व्यवस्था है, परम संरक्षक के लिए 51 कलश की व्यवस्था है और शिरोमणि संरक्षक के लिए 1 खोखा की व्यवस्था है। हाँ, और छोटी व्यवस्था भी है। निर्माण निधि के लिए 1000 में है, 11 है, 31,000 है, 51,000 है। चलो ये जानकारी हो गई सबको। और जो भी इच्छुक हैं सभी जुड़ें, बिल्कुल हर हालत में जुड़ें। आप सबने उस 3 दिन पहले जो मूवी देखी थी 10 मिनट की का, अगर लगा है तो हाथ ऊपर करके बता। किसने नहीं? हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इससे जुड़े। ये आपका अपना भाव है कि हम उससे जुड़ें। अगर सम्मेद शिखर के इस उपक्रम और गुणायतन के अभियान से आप सबको जुड़ने की इच्छा है तो आप सबका स्वागत है। हालांकि मैं कभी किसी से कहता नहीं कि भैया ये काम करो। लोग स्वयं प्रेरित होकर के आते हैं और निश्चित आप सबके जीवन को कृतार्थ करने का एक अच्छा उपक्रम है। आप इसे कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। दिनेश जी हो गया। सचिन जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सिलवानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें परिवार के साथ में। और उसके बाद में आज आपके यहाँ इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के समापन के अवसर पर कवि सम्मेलन भी होने जा रहा है। वीरेंद्र जी विद्रोही ललितपुर अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। वे सीधे सीधे एक प्रश्न संक्षेप में करेंगे, कविता फिर अपन अभी रात में सुनेंगे। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव इस संसार से चला गया है, अगर उसकी स्मृति में कोई दान किया जाता है तो उसका फल उस जीव को मिलता है या हमें? देखो, तुम जिसकी स्मृति कर रहे हो उसने तुम्हारी विस्मृति कर ली। ये बताओ ईमानदारी से, आज तक कभी याद आया कि हम किसी को बिलखता छोड़ कर आए? तो हमने अपने पुराने को याद नहीं किया तो हमको कौन याद करेगा? बोलो, जो जहाँ जाता वहीं रम जाता है। फिर दूसरी बात, तुम उसकी स्मृति में दान कर रहे हो, वो उसको उसका कोई लाभ नहीं मिलना क्योंकि उसकी उसमें कोई अनुमोदना नहीं है। दूसरी बात, जो दान किया जा रहा है वो उसका धन बचा नहीं। मर जाने के बाद धन किसका होता है? जो मर गया उसका या जिसके लिए छोड़ के गया उसका? तो जिसके लिए छोड़ा उसका धन है। दान किसने दिया? जिसने दान दिया, धन भी उसका, दान भी उसका, तो पुण्य भी उसका। जिसके नाम पर तुम कर रहे हो कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, इतना मत छोड़ के जाओ कि तुम्हारी संतान तुम्हारी स्मृति में दान करे। अपने जीते जी ऐसा कर जाओ कि पीढ़ियों की तुम्हारी स्मृति बनी रहे, पीढ़ियों की स्मृति तुम्हारी बनी रहे।
मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था यहाँ, एक दादाजी थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, क्या नाम था शायद प्रेमचंद बाबूलाल जी थे, क्या था, एक बुजुर्ग थे एकदम गोरे से, इकहरा शरीर था एकदम ऊंचे पूरे, हाँ बाबूलाल जी कमल, बाबूलाल जी कमल, हाँ वो, उन्होंने अपना तिया पाछा जीते जी कर लिया था, याद है? उनने अपना मृत्यु भोज भी पहले दे दिया था और अपना चौतरा भी बनवा लिया था। और वो कहते थे महाराज बाद वालों का कब भरोसा, जो करना है अभी कर लो। तो ये बात बहुत अच्छी याद आई। बाबूलाल जी जलज, बाबूलाल जी कमल, कमल, बाबूलाल जी कमल बड़े मजेदार व्यक्ति थे, बड़े मजा ले करके वो कहते थे। समाधि भी ओह, इसलिए पीछे वालों के लिए बिल्कुल मत सोचो। मैं सभी बड़े बुजुर्गों से कह रहा हूं, संतान को उतना ही दो जितनी उनको जरूरत है, बाकी अपना धन अपने साथ लेकर जाओ। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से करता हूं, ईमानदारी से बोलना, समय है ना? अच्छा, ये बताओ, तुम लोग अपनी संपत्ति अपने संतान को सौंप के जाते हो, ये तुम्हारी मजबूरी है कि दिल से जाते हो? ईमानदारी से बोलना। मजबूरी है। अगर यहाँ से पैसे लेके जाने की व्यवस्था होती तो तुम क्या करते? हाँ, ले जाते ना। सुनो, हमारे पास एक टेक्निक है। अपनी संपत्ति अपने साथ लेके जाना चाहते हो? कौन कौन ले जाना चाहते हैं? हाथ उठा, हाथ उठा, देखे, हाथ तो उठा, हाथ उठाओ। पुण्य वाली। देखो, अरे उत्तर सुना नहीं संशय पहले। हम जो बोल रहे सुनो, हम तो आपको टेक्निक बता रहे हैं, बाकी आप जानो। आपका यहाँ रुपया, यहाँ की जो करेंसी है, अमेरिका में चलेगी क्या? आपको अमेरिका जाने के लिए क्या करना पड़ता है? करेंसी एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ की संपत्ति वहां कैसे चलेगी? बोलो, यहाँ की संपत्ति वहां चलेगी क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ की करेंसी को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ की करेंसी को वहां की करेंसी में कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करने का ऑफिस ही है भगवान का दरबार। समर्पित कर दो, यहां लगाओगे, तुम्हारी ये करेंसी जो अभी परिग्रह है, पाप है। इस करेंसी का नाम क्या है? परिग्रह, पाप है ना। ये करेंसी जो परिग्रह है, पाप है, जब भगवान के चरणों में अर्पित कर दोगे तो वो करेंसी बदलकर दान हो जाएगी, पुण्य। क्या हो जाएगी? तो वहां ये पाप रूप परिग्रह नहीं चलेगा। वहां क्या चलेगी? कौन सी करेंसी चलेगी? पुण्य की फार्मूला हमने बता दिया, अब तुम जानो। लेके जाओगे तो आराम से भोगोगे, नहीं तो वहीं भीख मांगोगे। पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करोगे? तो भीख ना मांगना पड़े, बात को गहराई से समझो। आगे भिखारी ना बनना पड़े, इसलिए मेरी सीख मान लो, देना शुरू कर दो। देने में उदारता रखो, जो दिया जाता है वही हमारे काम में आता है। ये श्रद्धान अपने मन में बना लेना चाहिए। चलिए, कभी नमस्ते गुरु। वीरेंद्र जी विद्रोही अपनी बात करें उससे पहले छुल्लक जी चिद्रूप सागर जी महाराज सन के अपनी बात, प्रश्न। हाँ, समय नहीं। हाँ, अब 30 तो अभी ले लिया। हाँ, हाँ। वीरेंद्र जी विद्रोही ललितपुर भी अपनी बात कर ले। कहाँ है? कहाँ है? ये है, चलो ये भी। हेलो, हेलो। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटिश कोटिश नमन। महाराज श्री
भगवान भक्त की सुनते हैं, यह मैंने उदाहरण देख लिया। महाराज श्री, मैं अभी 5 दिन से उड़ीसा की काव्य यात्रा पर था। जिनैन देव के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। रात के मुझे आंसू आए, सोते सोते मेरे आंसू आते आते नींद लग गई और मुझे सपने में आप दिखे। तभी 11 बजे रात के भाई बल्लू जी लाला जी का फोन आया कि आपको कवि सम्मेलन में इधर आना है और मुझे आपके दर्शन साक्षात प्राप्त हो गए। यह महाराज श्री कैसे संभव हुआ, मैं आज तक नहीं सोच पा रहा हूँ। एक आध कविता बना लेना, समझ में आ जाएगा। जय हो। संयम की नाव को चला रहे हैं गुरुदेव, हम भी ऐसी नाव में सवार होना चाहते। सूरज की किरणें पखारती हैं ये चरण, आपके चरण में ही हम शरण चाहते। काम क्रोध वासना का त्याग कर चुके हैं आप, आपके आशीष वाला आवरण चाहते। कर जोर प्रार्थना है गुरुदेव आपसे की, अंत में समाधि वाला सम्मरण चाहते। अंत में समाधि वाला सम्मरण चाहते, अंत में समाधि वाला हम मरण चाहते। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बहुत नमोस्तु, सुंदर। आज के नमोस्तु, सत्र नमोस्तु। को यहीं पर विराम। कल प्रातः, कल पूरे दिन का कार्यक्रम बहुत ही आनंददायी व्यस्त है। कल सबसे पहले 7:30 बजे